नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और महाकुंभ पर लगातार आप हमारी कवरेज देख रहे हैं। महाकुंभ के 9 दिन हो गए हैं। इस दौरान करीब 9 करोड़ से अधिक लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। माना यह जा रहा है कि दूसरे शाही स्नान मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचेंगे। मौनी अमावस्या 29 जनवरी को है। महाकुंभ में 16 जनवरी से 24 फरवरी तक संस्कृति का महाकुंभ भी शुरू हो चुका है। 144 साल बाद इस महाकुंभ में स्नान करने के लिए प्रयागराज में भारी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से न्यूज 24 आपको दिखा भी रहा है। तो वहीं प्रयागराज के कुंभ क्षेत्र में आज यूपी कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और साथ ही 54 मंत्रियों के साथ त्रिवेणी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आस्था की डुबकी भी लगाएंगे। तो योगी कैबिनेट की बैठक पर सबकी नजर है। क्या बड़े फैसले होते हैं बताएंगे आपको। इसके साथ ही संगम नगरी में श्रद्धालुओं के जनसैलाब को देखते हुए महाकुंभ में हाईटेक इंतजाम भी हैं और 10वां दिन है महाकुंभ का। जानते हैं आप, दीपक लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं और जैसे जैसे नए रिकॉर्ड बन रहे हैं वो तस्वीर भी महाकुंभ की हमें दिखा रहे हैं। तो दीपक, एक बार फिर से आपके पास आते हुए जरा कुछ और तस्वीरें दिखाइए। 10वां दिन है और आज खास दिन है, लोगों से भी बात कीजिए। जी बिल्कुल खास दिन है और सुबह से ही लोगों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं उन अखाड़ों के बीच में जहाँ पर साधु संत महात्मा तमाम अलग अलग अखाड़ों में मौजूद हैं और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगातार श्रद्धालुओं के आने का जो सिलसिला है वो जारी है। कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करेंगे जो यहाँ पर आई हुई हैं स्नान करने के बाद बैठी हुई हैं और कुछ लोग यहाँ से गुजर भी रहे हैं और सभी ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से साधु संतों के दर्शन हो जाएं और ऐसी महिलाएं हैं। आप लोग कहाँ से आई हुई हैं? हम लोग आए हैं देवरिया जिला से। देवरिया से। कैसा रहा आपका अनुभव यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने से। हाँ, इससे पहले भी कभी आने का मौका मिला था आपको? नहीं, कभी नहीं, पहली बार आए हैं। व्यवस्था कैसी लगी आपको? बहुत अच्छा व्यवस्था है। आप भी ये साथ में ही हैं? जी, बहुत अच्छा है यहाँ पे, सब कुछ अच्छा लगता है देखने में। साधु संतों के दर्शन हुए कि अभी नहीं? नहीं, अभी नहीं हुआ है, उसी के लिए हम लोग खड़े हैं। कितने बजे आ गए थे आप लोग यहाँ पर? तो आ गए थे रात को 11-12 बजे के लमसम में आ गए थे जी। अभी यहाँ पे 4 बजे हम लोग आकर नहा करके मतलब पूजा पाठ कर लिए। 10 दर्शन करना है, घूमना है। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बोलिए। हाँ भैया, यहाँ कुंभ मेला में बहुत आनंद आ रहा है। बाबा लोग के साथ में है, छत्तीसगढ़ से आए, पीथमपुर, जांजगीर चांपा जिला पीथमपुर। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप कहाँ से आए हुए हैं? एमपी से आया हूँ, बीना सागर डिस्ट्रिक्ट से। कैसी भव्य व्यवस्था आपको यहाँ पर? यहाँ पर अभी मैं सुबह 4 बजे यहाँ पर आया हूँ और मैं पूरा अभी घूम रहा हूँ। तो बहुत पूरा मतलब ये समझ लीजिए पूरा विश्व का जो सनातन धर्म है यहाँ पर एक जो आध्यात्मिक कुंभ है ना, वाकई में ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ ऐसी अनुभूति हो रही है कि मतलब कुछ बयां नहीं है कहने के लिए। और संगम में और जो योगी सरकार ने जो व्यवस्थाएं की हैं वो बहुत बढ़िया है। मतलब ना किसी को आने जाने की कोई समस्या है, बाकायदा पूरे रूट तय कर दिए गए हैं ना, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है ना और बहुत बढ़िया हो रहा है ना। और पहले आने का कभी सौभाग्य मिला था आपको? पहले 12 साल में जब पहले आया था तो यहाँ पर उतनी व्यवस्थाएं नहीं थी ना। मैं अब 12 साल पहले भी आया था मगर इतनी व्यवस्थाएं वहाँ पर नहीं थी ना। मगर साफ सुथरा नहीं था, पहले बहुत गंदगी हुआ करती थी। मगर इस टाइम यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई हम बताएं कचरा नहीं है, कोई हम बताएं वैसी गंदगी नहीं है ना और बाकायदा पूरी व्यवस्थाएं बनाए हुए। तो योगी जी की माता जी आई हुई है, माता जी से बात करते हैं। बुजुर्ग हैं। आप कहाँ, बिहार से ही आई हैं? मैं उत्तर प्रदेश के रहने वाली हूँ और इलाहाबाद में 4 बार हम इस बार आई हूँ तो 4 बार आ गया। लेकिन तो बहुत गंदगी देखते थे यहाँ पर। कहीं पानी भी पीने का नहीं अच्छा, कहीं कोई सुविधा नहीं था। लेकिन इस बार जो आई है ना, हमको बहुत खुश रहा। यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। माँ गंगा से क्या मनोकामना किया अपने परिवार के लिए? सब स्वस्थ रहें। कहते हैं जब भाई सब जो रहे, हमारा परिवार में सब एकता में रहे, मिलजुल करके रहे। हमारा तो लालसा लगता रहता है। वो हमारा लड़की है, बड़ी लड़की है, एक छोटी लड़की है, 3 लड़के भी है। वो सब गुजरात में रहते हैं, काम करते हैं। एक हीरा कंपनी में रहता है, 2 कपड़ा मिल में रहता है। हमको बहुत मानते हैं लोग, अच्छे लड़के हैं हम लोग। आप जैसे
आने का सिलसिला लगातार जारी है, तो लोगों में खुशी भी है, उत्साह भी है। आप माता जी के दर्शन बहुत बढ़िया है। हम घूमने के लिए आए हैं। धनबाद है, सबसे बढ़िया, अच्छा लग रहा है। सबसे धन बहुत अच्छा साफ सफाई सब ठीक है। धनबाद कैसे व्यवस्था लगी यहाँ का? सब अच्छा रहा न? ठीक लागत बा, बढ़िया बा व्यवस्था, ठीक बा। हाँ, तो देखिए महिलाएं हैं यहाँ पर जो आई हुई हैं, सभी अपने सामानों के साथ। सुबह का स्नान भी इनका हो चुका है। अब सभी यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि इसी तरह के तमाम जो अखाड़े हैं, चाहे वो जूना अखाड़ा की बात की जाए, चाहे पंच अग्नि अखाड़े की बात की जाए, या सामने की तरफ देखें तो अलग अलग शिविर भी बने हुए हैं जहाँ पर सुबह से ही कथा प्रवचन होते रहते हैं। धार्मिक उन्माद यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, और लोग जब स्नान करने आते हैं तो ज़रूर इन अखाड़ों में आते हैं, इन साधु सन्यासियों का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, तो फलित हो। बाबा जी कहाँ से आए हैं? हम हरिद्वार से। कैसी व्यवस्था लगी और यहाँ आकर अब मन एकदम प्रफुल्लित हो चुका? बहुत बढ़िया है, आनंद आ रहा है। हाँ, यहाँ अपना कैंप लगा है। इसमें स्वतः मुनि उदासीन आश्रम हरिद्वार से महामंडलेश्वर स्वामी सूर्य सुमनी जी महाराज, उस कैंप में रुके हम पंडित हैं, आचार्य। यहाँ आज से श्रीमद् भागवत सप्ताह होगा। ये महाकुंभ में बड़ा आनंद आ रहा है। ये 12 वर्ष के बाद होते हैं। 144 वर्ष में ये महापूर्ण कुंभ है, महाकुंभ। जो नहीं आ पाए हैं उनके लिए कुछ मंत्रोच्चारण कर दीजिए। हाँ जी, कुछ मंत्रोच्चारण, कोई गीत, कोई भक्ति गीत। हाँ, ये भक्ति संगीत है, ये ज्ञान की धारा है। गंगा ये त्रिवेणी है। हाँ, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। यहाँ जो भी नहाएगा उसके जन्म जन्मांतर के जो पाप नष्ट हो जाएंगे। पुण्य का जब उदय होता है तभी यहाँ आने का अवसर मिलता है। हाँ? कहाँ से हैं? राजस्थान से है, चूरू। कैसी व्यवस्था लगी? बहुत अच्छी व्यवस्था लग रही है। क्या कुछ लेकर यहाँ से जा रहे हैं? बड़ा उत्साह हो रहा है, बहुत ही अच्छी। सनातन धर्म का खूब जगन हो रहा है। सनातन धर्म को जगाने के लिए अच्छा लग रहा है यहाँ देखने के लिए। इससे पहले भी कभी आए थे? पहली बार आए हैं हमने, पहली बार आए हैं। पहली बार। व्यवस्थाएं कैसी लगी आपको यहाँ पर आकर? व्यवस्था बहुत अच्छी लग रही है, अब देख रहे हैं, अभी अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी लग रही है व्यवस्था। पहली बार आए हैं, सब ग्रुप के साथ आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले कभी आने का अवसर प्राप्त हुआ था आपको? अभी फिलहाल पहले कभी आने का अवसर नहीं मिला। आगे आ गया। मैं लोगों का एक संदेश पहले तो बोलूंगा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं लोगों का एक संदेश देना चाहता हूं। अभी भी लोगों का डर पैदा है कि यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है, कोई व्यवस्था नहीं है। मैं लोगों का यहाँ आकर एक संदेश देना चाहता हूँ। यहाँ पे योगी सरकार ने इतना अच्छा व्यवस्था किया है कि बहुत मन से आए, तन मन घूमें और माँ गंगा की आराधना करें और संगम में डुबकी लगाएं। जय श्री राम। तो देखिए लोगों में उत्साह है, और ये उत्साह इसी तरह से जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई है तो लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। अपने परिजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, पति पत्नी पहुँच रहे हैं, बच्चे बूढ़े सभी पहुँच रहे हैं, और सभी में वो उत्साह इसलिए भरोसा यहाँ पर बना हुआ है कि जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर सरकार ने इंतजाम किए हैं। योगी आदित्यनाथ आपको बताएं कि महाकुंभ से पहले भी कई बार यहाँ पर दौरा कर चुके हैं, अपने अधिकारियों के साथ बैठकें कर चुके हैं, और इससे पहले भी बैठकें उन्होंने की हुई थी। और आज की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है जहाँ पर 54 कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार के यहाँ पर बैठक करेंगे, और 4 जिलों को मिलाकर किस तरह से धार्मिक क्षेत्र बनाया जाए उसको लेकर भी आज मुहर लग सकती है। लेकिन विकास कार्यों को किस तरह से और आगे बढ़ाया जाए, प्रयागराज हो, बनारस हो, जौनपुर हो, भदोही हो, इन तमाम जो ज़िले हैं इनमें किस तरह से विकास की धारा को और आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर भी पूरी तैयार है सरकार, प्रयासरत है। क्योंकि आपको याद होगा कि आने वाले भविष्य में यानी कि साल 2027 में चुनाव भी उत्तर प्रदेश का होना है, तो ऐसे में सरकार हर तरीके से इस महाकुंभ को सफल बनाना चाहती है, और इसके साथ साथ इसी के मद्देनज़र आज ये बैठक होने जा रही है। जी, ये आस्था का मेला है और आस्था की डुबकी तमाम श्रद्धालु लगा रहे हैं। देश के कोने कोने से पहुंचे हैं, देश नहीं विदेशों से भी काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, और दीपक की उन्हीं के बीच में मौजूदगी है। और आपने सुना कि साधु संतों का बहुत महत्व है, नागा साधुओं का बहुत महत्व है। खास तौर पर लोग उनके दर्शन के लिए घंटों इंतजार करते हैं। सुबह 4 बजे से ही वो उनके अखाड़ों के बाहर खड़े हो जाते हैं, और उनके दर्शन बहुत महत्वपूर्ण हैं, दीपक ने बताया भी। तो दीपक,
जो हादसा हुआ उसके बाद से महाकुंभ में आप किस तरह का बदलाव देख रहे हैं सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि आने वाले दिनों में जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या में और इजाफा होगा। सामने है 29 तारीख मौनी अमावस्या, उस दिन दूसरा अमृत स्नान भी है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जिस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, और आपने देखा होगा जब दूसरे दिन का अमृत स्नान हुआ था, साधु संत महात्मा नागा सन्यासी बड़ी संख्या में निकले गए थे। उनके लिए विशेष तौर पर कॉरिडोर बनाया गया था कि आसानी से तमाम जो साधु सन्यासी हैं वो दर्शन कर सके। तो दूसरे हिस्से में तमाम श्रद्धालु जो पहुंचे थे उनके लिए भी सुरक्षा व्यवस्था के उसी तरह के कड़े इंतजाम किए गए। तो ऐसे में मौनी अमावस्या है 29 तारीख को, तो ऐसे में किस तरह से और भव्य व्यवस्था की जाए कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। यही वजह है कि सरकार की तरफ से आला अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि तमाम वाहनों को बाहरी क्षेत्र में खड़ा किया जाए, जहां पर भी पार्किंग लॉट बनाए गए हैं, जिससे कि श्रद्धालुओं को जो बड़ी संख्या में पैदल यात्रा करते हैं, यानी कि जब प्रयागराज रेलवे स्टेशन जंक्शन से निकलते हैं या बस स्टॉप से ट्रेनों के जरिए या बसों के जरिए आते हैं, तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और 29 तारीख को लेकर भी आज बैठक में सुनिश्चित किया जाएगा, जब आला अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद समीक्षा बैठक करेंगे, और इसके साथ साथ जो 54 कैबिनेट मिनिस्टर के साथ बैठक हो, उसमें किस तरह से विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाए, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। 29 तारीख को जो दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 8 से 10 करोड़ के करीब में श्रद्धालु यहाँ पर एक दिन में स्नान करने वाले हैं। तो अगर दूसरे अमृत स्नान की बात की जाए तो 3.5 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। अब तक 9 करोड़ से ज़्यादा पिछले 10 दिनों में स्नान हो चुका है, और एक दिन में 10 करोड़ की जो क्षमता बताई जा रही है कि श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 6 से 7 करोड़ श्रद्धालु स्नान करेंगे, लेकिन हमने बड़े पैमाने पर ऐसी व्यवस्था की है कि 10 करोड़ श्रद्धालु भी अगर यहाँ पर आते हैं तो उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उसको लेकर सरकार भी चिंतित है, प्रशासन भी चिंतित है, और उसको लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां एक बार फिर से शुरू की जा रही हैं। जी तो दीपक लगातार हमें बता रहे हैं वहाँ की किस तरीके की व्यवस्था है, और आज तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। पहले कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, और फिर तमाम कैबिनेट के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं आस्था की डुबकी लगाएंगे, और हर दिन कोई ना कोई खास वहां पर पर्सनालिटी पहुंच रही है आस्था की डुबकी लगाने के लिए, और जो आम श्रद्धालु हैं उनका तो जनसैलाब उमड़ा हुआ है। दीपक, एक तो हम क्योंकि जो दूसरा शाही स्नान है उसकी तारीख 29 जनवरी हम दिखा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि तीसरा, ये थोड़ा कंफ्यूजन दूर कीजिए। जी सवाल दोहराएं। दीपक, जो दूसरा अमृत स्नान है वो 29 जनवरी को है मौनी अमावस्या के दिन, लेकिन आप उसे तीसरा कह रहे हैं। थोड़ा सा ये जो कंफ्यूजन है वो दूर कीजिए दर्शकों के लिए। जी आपको बताएं, पहला जो स्नान हुआ था वो 13 जनवरी को हुआ था। दूसरा अमृत स्नान जो साधु सन्यासियों के लिए विशेष तौर पर रखा गया था, और तीसरा ये जो अमृत स्नान होगा वो तमाम श्रद्धालुओं के लिए होगा, जिस दिन 10 करोड़ से करीब में जो दावा किया जा रहा है कि 10 करोड़ के करीब में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे स्नान करने के लिए। जी और देखिए, आपके आसपास जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनसे बातचीत कीजिए, क्योंकि लगातार हम कह रहे हैं जो श्रद्धालु देश के कोने कोने से आए हैं दीपक, उन्हीं से ही वहां पर रौनक है, आस्था का सैलाब है, महाकुंभ की रौनक ही आम श्रद्धालु हैं। जी तमाम ये महिलाएं हैं जो यहाँ पर गुजर रही हैं स्नान करने के बाद। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? बहादुरगढ़ से आए हैं, बहादुरगढ़ से आए हैं स्नान करने के लिए संगम पे। हमारा सब ग्रुप है साथ में, और कल रात को आए थे हम लोग 12 बजे से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। कृष्णाचार्य जी फर्स्ट क्लास, व्यवस्था में कभी नहीं है, कोई परेशानी नहीं, आने जाने में कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छा। हमारे गुरुजी कृष्णाचार्य का यहाँ पे कथा है, तो उन्हीं के पास हम लोग रुके हैं। एक कहा जाता है कि जब बहुत बड़ा
जमघट लगता है, कहीं जो ज़्यादा भीड़ लगती है, तो महिला सुरक्षा एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है। और ख़ासतौर पर इतने बड़े मेले की बात की जाए तो महिलाएं भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रही हैं। तो आपको महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से आपको यहाँ पर व्यवस्थाएं कैसी लगी? नहीं, सुरक्षा तो बहुत अच्छी है। हम लोग कृष्णाचार्य जी के आश्रम में अभी उनके बाहर ही टेंट में सोए थे, बाहर सामान वगैरह सब कुछ ऐसे पड़ा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डर नहीं है। स्टेशन से हम रात को 11-12 बजे आए हैं, कुछ डर नहीं है, बहुत अच्छा है। हमें कोई समस्या ना हुई, बड़े आराम से आए। अच्छा व्यवस्था किया हुआ मोदी जी ने, योगी जी और मोदी जी, इन्होंने दोनों ने बहुत अच्छा व्यवस्था किया है। लेडीज के लिए बहुत अच्छा है, कोई डरने वाली बात नहीं है। जैसे दिखाते हैं ना न्यूज में, ये है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा। बातचीत का सिलसिला हमारा आगे भी जारी रहेगा। बस हम लौट रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना पड़ रहा है, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए News 24।